नमस्कार, मैं संजना सिंह रेकी ग्रैंड मास्टर टैरो का रीडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होपोनोपोनो प्रेयर। आप सभी लोग भली-भांति परिचित होंगे होपोनोपोनो प्रेयर से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर सिखाने नहीं आई हूँ। मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से होपोनोपोनो प्रेयर का आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप में से बहुत से लोग 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप उस प्रेयर को कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या आपने ये कभी सोचा है? आप सिंपल यूट्यूब से एक वीडियो उठाते हैं, उस वीडियो में इस तरीके से आपको बताया जाता है कि आप पार्टनर को विजुलाइज़ कर लीजिए। विजुलाइज़ करने के बाद में और आप उसकी आंखों में देखिए और आप उससे मतलब जो भी होपोनोपोनो प्रेयर के जो 4 जो लाइन्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप बोलना स्टार्ट कर देंगे और आपका पार्टनर आपको माफ़ कर देगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सोचिए कि जब हम अपने मम्मी पापा से यदि हम दूसरे कमरे में बैठ के और इस तरीके से हम कुछ उनसे चीज़ मांगें, आइसक्रीम भी मांगें, तो मम्मी पापा से आइसक्रीम ना मिले, है ना, तो फिर तो आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांग रहे हो उस चीज़ के लिए जो कि आपके बीच में गलतफहमियां हुई हैं। कितने कार्मिक बॉन्ड आप दोनों के बीच में बंधे होंगे जिससे कि आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी, झगड़े हुए होंगे, कितनी गलतफहमियां हुई होंगी जिसके बाद में आप लोगों का झगड़ा हुआ है। कितने कार्मिक बंधन आपके ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपका झगड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि आप केवल उनकी आंखों में देखकर विजुलाइज़ करेंगे और आपका पार्टनर आपको माफ़ कर देगा। क्या सच में आप इतनी जल्दी किसी को माफ़ कर पाते हैं? आप खुद सोचिए। आप यदि रास्ते में जा रहे हो, किसी ने आपको चांटा मार दिया हो, तो आप उसको आसानी से माफ़ कर देंगे उसके सॉरी बोलने के बाद में? नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको कैसे लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर के जो 4 शब्द हैं उसको बोलने से और आपको इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाएगी? तो क्या किया जाए इसके लिए? सपोज़ आप यदि अपने पार्टनर के लिए ये कर रहे हैं होपोनोपोनो प्रेयर, तो सबसे पहले तो आप खुद भी तो उनको माफ़ कीजिए। जो भी गलतफहमियाँ हुई हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस आता है, जो ब्लॉकेज लगता है, वो हमारे स्वयं के अंदर लगता है ना। उसी के बाद में हमारी वाइब्रेशन उसी तरीके से क्रिएट होकर तो सामने वाले पे जाती है, तभी तुम्हारा रिश्ता ख़राब होता है। तो इसके लिए बहुत एक सिंपल तरीका है कि आप अपने जो हार्ट चक्र है यहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को रखिए। उसके बाद में आप अपने पार्टनर को विजुलाइज़ कीजिए। विजुलाइज़ करने के बाद में आप उसकी जो भी अच्छी मेमोरी है, जब आप फर्स्ट टाइम पे मिले थे या जो भी इन्होंने आपको गिफ्ट दिया होगा, आपसे मिले होंगे, आपने घंटों बात की होगी, आप उस टाइम को याद कीजिए। उस टाइम को याद करने के बाद में फिर आप सोचिए कि आपसे एक्चुअली में कहाँ पे गलती हुई है। आप ये मत देखिए कि आपके पार्टनर से क्या गलती हुई, आप ये देखिए कि हमसे कहाँ पे गलती हुई है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है। मान लिया कभी उन्होंने चीखा चिल्लाया होगा, आपके ऊपर गाली गलौज किया होगा, तो क्या हम भी शांति से उस चीज़ को सुनते रहे थे? हमने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था, हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। यदि जिस दिन हम ये चीज़ समझ लेंगे कि जो भी कुछ हुआ है उसमें हमारी भी गलती है, तो हम उसको आसानी से माफ़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अच्छी चीज़ें सोचिए। आप अपने आप को पूरी की पूरी जो भी आपकी जो जर्नी रही है आप दोनों के साथ में, उसको मेमोराइज़ कीजिए। उसके बाद में फिर आप मतलब आप उनसे खुद माफ़ी मांगना उसके बाद में स्टार्ट कीजिए कि मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपको माफ़ करती हूँ कि मतलब मेरे से गलती हो गई है और मैं मतलब अभी आपको माफ़ कर रही हूँ। जो भी मतलब आपसे छोटी बहुत गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से पहले तो आप उनको माफ़ कीजिए कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 21 दिनों तक। उसके बाद में फिर आप अपने पार्टनर को विजुलाइज़ करना शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद में जब आपकी तरफ से रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, जो ब्लॉकेजेस आए हैं रिश्ते में वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना स्टार्ट कीजिए। और ऐसा नहीं कि आपने कोई भी वीडियो लगाया कानों में, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने जितने भी सारे जो मुझसे जुड़े हुए मेरे जो मतलब व्यूअर्स हैं या जो मुझसे पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, यदि मैं उनको होपोनोपोनो प्रेयर बताती हूँ तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि कोई वीडियो उठा के अपने कानों में मत लगाइए, ठीक है। आप एक सिंपल यदि मतलब सच में आपको अपना रिश्ता सुधारना है तो आप आंखें बंद करके बैठिए। आंखें बंद करने के बाद में अपने पार्टनर को विजुलाइज़ कीजिए और उसमें इतनी फीलिंग डालिए, मतलब आप आई एम सॉरी भी बोले ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। आप उनसे रिश्ता सुधारना चाहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मतलब आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, है ना। तो आपके मतलब इतनी फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, आपके शब्दों में इतनी फीलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी फीलिंग होनी चाहिए, इतनी मतलब दुख होना चाहिए। एक होता ना कि हमसे वास्तव में गलती हो गई, एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। उसके बाद में सोचिए ना कि वो आपको माफ़ करेगा।
उसके बाद में फिर उनको बोलिए आई लव यू और माफ़ करने के लिए थैंक यू। इस तरीके से आप करना शुरू कीजिए। आप अपनी होपोनोपोनो प्रेयर में अपनी फीलिंग ऐड करना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप फीलिंग ऐड नहीं करेंगे आपको उसका रिजल्ट किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। तो देखिए, सोचिए, समझिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। यदि आपको कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उसके लिए कोई नेक्स्ट वीडियो बना के आपकी जो भी मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।